वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करोगे व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू लाइक स्टडी अब्रॉड। सो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है और शॉर्टलिस्ट करते समय क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो जो सबसे पहले चीज़ आप यहाँ डिसाइड करोगे वो आप डिसाइड करोगे कंट्री, कि किस कंट्री से आपको अपनी या लाइक स्टडी करनी है, चाहे वो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स है, कि आपको कौन सी कंट्री से करना है। इट कैन बी लाइक USA, कनाडा, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया एंड एनी अदर कंट्री, की किस कंट्री से आपको करना है। अब आपने अपनी कंट्री डिसाइड कर ली कि मुझे इस कंट्री से अपनी सपोज मास्टर्स करनी है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि यार आपको कौन सा कोर्स करना है। कोर्स कैन बी लाइक आपका किस में इंटरेस्ट है, कौन सा आपका बैचलर से रिलेटेड है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप कोर्स करना चाहते हैं। अब एक बार आपने कोर्स डिसाइड कर लिया, उसके बाद तो नेक्स्ट चीज़ जो आप डिसाइड करोगे वो करोगे यार आपको कोर्स बेस्ड करना है या थीसिस बेस्ड प्रोग्राम चूज़ करना है। तो मोस्टली मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ऑप्शंस होता है कि आप किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। सपोज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख रहे हो तो उसमें कि आपको कोर्स बेस्ड प्रोग्राम कोर्स बेस्ड लेना है, थीसिस बेस्ड लेना है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रोग्राम ऑफर कर रही है। वो दोनों प्रोग्राम भी ऑफर कर सकती हैं, वो कोई एक प्रोग्राम भी ऑफर कर सकता है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप। तो जो जो यूनिवर्सिटीज़ वो प्रोवाइड करती हैं कोर्स आपने वो निकाल लिए हैं। उसके बाद आपको एज एक फैक्टर होता है कि रैंकिंग देख सकते हो। रैंकिंग आप QS रैंकिंग चेक कर सकते हो या फिर RU की रैंकिंग चेक कर सकते हो गूगल पे। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। और यार इन सब चीज़ें जो आप मतलब ऑनलाइन जाके सर्च कर रहे हो, ये सब चीज़ें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या क्या उसकी रैंकिंग है, इन सब के एक एक्सेल भी साथ में बनाते जाना, जिससे आपको बाद में इजी होगा। आपको अगर कुछ भी जाके देखना है, मैं आपको इन द एंड बता दूंगा जब मैंने एक्सेल बनाई थी तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स रखे थे, क्या क्या कॉलम रखे थे, जिससे मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करी थी शॉर्टलिस्ट करते टाइम। उसके बाद जो आता है आपका कि भाई अब जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। सपोज़ आपने अभी तक 15 यूनिवर्सिटीज़ निकाली हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक IELTS रिक्वायरमेंट क्या है, GRE रिक्वायरमेंट क्या है, GPA रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें साफ मेंशन होता है कि लाइक हमें जो स्टूडेंट्स चाहिए लाइक उनका IELTS का एटलीस्ट हर एक मॉड्यूल में IELTS में 6 बैंड होना चाहिए। किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ का होता है, जैसे आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का एटलीस्ट 6.5 और मे बी 7 होना चाहिए। सो ये यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, आपको वो अपना चेक करना है अप्लाई करने से पहले। नाउ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कोविड की वजह से उन्होंने GRE वेव ऑफ कर दिया, तो ये गुड थिंग है फॉर द लाइक अपकमिंग स्टूडेंट्स। आप तो आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि GRE उसके लिए नीडेड है या वेव ऑफ हो चुका है। उसके लिए आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या फिर उन्हें डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को मेल करके भी पूछ सकते हो। जो मेल आपके जब आप वेबसाइट पे जाओगे उस यूनिवर्सिटीज़ के, तो यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम के अंदर मेल दिया हुआ होता है जो आपका गो टू कॉन्टैक्ट होता है, कि आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हो। अब आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट देख ली है और आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर ली है। उसके बाद जो एक फैक्टर होता है वो होता है आपका कोर्स ड्यूरेशन, कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या। अगर आपकी कुछ है कि यार मुझे 2 साल का ही लेना है, 1 साल का ले, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर आप 1 साल का कोर्स होगा तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें 3 साल का एटलीस्ट वर्क परमिट चाहिए होता है, तो आपका कोर्स 16 मंथ्स और ग्रेटर देन होना चाहिए उससे। सो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको क्या कोर्स ड्यूरेशन चाहिए। सो नेक्स्ट आ जाता है कोर्स ड्यूरेशन आपका। उसके बाद जो फैक्टर है वो आता है आपका फीस। बहुत यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यार, किसी की फ़ीस नॉर्मल रहती है, किसी की मतलब किसी की एवरेज, किसी की अ लिटिल लो और किसी की बहुत ज़्यादा हाई। तो आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है आपका लोकेशन। सपोज़ आपके पास 12-13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे। लोकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, जैसे वेदर, कि उस सिटी का वेदर कैसा है। आप लाइक उसके लिए कूल है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यार, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आप उसके लिए फ़ाइन है या नहीं है, ठीक है। वेदर हो गया, लोकेशन हो गई कि कैसी लोकेशन है वो, वहाँ की सोशल लाइफ क्या है, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वहाँ की सेफ्टी कैसी है,
वहाँ पर आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अपनी स्टडीज़ पूरी करके आप आगे मूव आउट कर ही किसी भी दूसरी प्रोविंस में मूव आउट कर ही सकते हो। वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कैसी है, वैसे मोस्टली हर एक जगह पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, तो ये भी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है आपके लिए। ओके, सो यार ये मेजर फैक्टर्स थे जो आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर शॉर्टलिस्टिंग योर यूनिवर्सिटीज़। अब इन सब चीज़ों के बाद आपके पास आई बिलीव लाइक मे बी 7 to 8 और 9 यूनिवर्सिटीज़ हाथ में होंगी कि यार इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ। अब उन यूनिवर्सिटीज़ को यार आप 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, एक एम्बिशियस, एक आपकी हो गई एवरेज मॉडरेट यूनिवर्सिटी, और एक सेफ़। सेफ़ क्या होती है, जिसमें आपके ज़्यादा चांसेस हैं, मॉडरेट किस जिसमें आपके नॉर्मल चांसेस हैं, एम्बिशियस यार जिसमें अगर आप चले जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके एम्बिशियस यार मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, लाइक योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। सो लाइक एम्बिशियस होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उनमें एडमिशन नहीं मिलता है, उनमें मिल सकता है, बट मे बी उनकी थोड़ी रिक्वायरमेंट है। यही सब चीज़ें थी जब आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करोगे, तो जो आपको दिमाग में रखनी है, और जैसे आप यूनिवर्सिटी जिसकी मदद से आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं यार कि सपोज़ आप इस यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में अप्लाई करना चाहते हो, उस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो यार, आप लिंक्डइन पे जाके उस यूनिवर्सिटीज़ के पेज में जाके उसके जो अभी करंट में स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर्स मतलब, उनसे जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बट यार एक चीज़ का ध्यान रखना, वो कुछ आपको ओ नहीं करते हैं, तो बी अ लिटिल रिस्पेक्टफुल, एंड आउट ऑफ 3 2 एटलीस्ट विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। क्योंकि जब मुझे कुछ डाउट आता था, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था, मुझे कुछ डाउट आता था, तो मैं लिंक्डइन पे जाके मैं उनसे पूछता था, लाइक अपनी क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेता था, 5-6 क्वेश्चंस थे, देन आई हिट देम लाइक आई हैव सम क्वेश्चंस, इफ़ यू गिव सम टाइम, और लाइक क्या आप आंसर दे सकते हो उनका, तो मोस्टली यार आंसर दे देते थे, वो इतने हेजिटेट नहीं करते थे। तो इसलिए यार रेस्पेक्टफुल रहना उनसे। नाउ तो आपकी जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने जो एक्सेल बनाई थी जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहा था, तो मैं उसमें क्या क्या रखा था जिससे मुझे हेल्प मिली थी अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में। पहला कि भाई यूनिवर्सिटी नेम ऑफ कोर्स, दूसरी उसकी रैंकिंग क्या है, तीसरा कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, फोर्थ उसकी फ़ीस क्या है, यार मेरे बजट में है या नहीं वो सब देखने के लिए, फिफ्थ एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट क्या है और एप्लीकेशन की एंड डेट क्या है, जिससे यार मैं कोई भी डेडलाइन मिस ना कर दूँ किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की, मुझे पता हो कि कब मुझे अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है। अगला कि कोर्स का नेम क्या है, जिससे कोर्स का नेम रेफर्स टू यार कि यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं, सपोज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही हर यूनिवर्सिटीज़ का जो कोर्स नेम होता है वो अलग अलग हो जाता है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसा नहीं होता मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, किसी में होता मास्टर्स इन अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, किसी में लाइक समथिंग एल्स। सो इसलिए जस्ट टू रिमूव द कन्फ्यूज़न, जिससे मैं आगे सर्च करूँ तो मुझे आसानी से मिल जाए, तो कोर्स का नेम। नेक्स्ट कोर्स टाइप अवेलेबल, कि कोर्स किस किस टाइप का अवेलेबल है, लाइक थीसिस बेस्ड अवेलेबल है, नॉन थीसिस बेस्ड अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। अगला आईएलटीएस और जीआरई का क्या कट ऑफ है, क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या जीआरई वेव है या नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट है या नहीं है उसकी। नेक्स्ट उसकी लोकेशन क्या है। उससे अगला किस में स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं है, मोस्ट ऑफ द यार नॉन थीसिस बेस्ड में तो स्कॉलरशिप्स नहीं होती हैं। सो एंड जो लास्ट आता वो आता हमारा लिंक्स यार जब भी मैं कुछ लाइक सपोज किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ भी रिसर्च कर रहा होता था, तो मैं उसके सारे लिंक्स जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक यूनिवर्सिटी पेज जिसमें वो कोर्स की सारी डिटेल्स हैं, जहाँ पर आईएलटीएस की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कोई भी पेज है, कोर्स ऑफरिंग कुछ भी है, तो मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के आगे उसके लिंक डाल देता था, जिससे मैं आगे कभी भी डायरेक्ट जाके उस पर लिंक्स पे क्लिक करके मुझे याद आ जाए हाँ ये इसमें था। तो यार ये सब चीज़ें थी जो मैंने ध्यान में रखी थी। तो यार यही सब आपको बताना थी कैसे आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।